वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 449 को। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस मुझे 500 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तो जैसे मेरे हो जाएंगे तो मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। तो आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और थोड़ा सा बेनिफिट मुझे हो सकता है, तो प्लीज़ आप कर दो। तो अब बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो दो एल्डर होते हैं वो यूयर को अपने कंधे के ऊपर लेकर आ रहे होते हैं और वो लोग यूयर को ज़मीन पे पटक देते हैं, जिससे कि उसकी जो हालत होती है वो थोड़ी सी और बुरी हो जाती है। और ये सब देख के जो गैंगर का फादर और जो यूयर की बहन होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो लोग उन एल्डर से पूछते हैं आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ और इसे वहाँ से क्यों एलिमिनेट किया गया। और जो गैंगर का फादर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, एग्जीक्यूटिव सर, आखिरकार हुआ क्या है? अगर कोई फेल होता है प्रमोशन में, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे एलिमिनेट कर दिया जाए कंपटीशन से और इसे यहाँ क्यों भेजा गया है। तभी जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, जो हारता है उसे यहाँ पे नहीं भेजा जाता है, पर जो इस लड़की के मेरिडियन है वो टूट चुके हैं और अब ये आउटर सेक्ट में भी नहीं रह पाएगी और अब हमें इसे हमारे वहाँ वेस्ट में फेंकना पड़ेगा। तभी जो यूयर की बहन होती है वो कहती है, आखिरकार ये तुम कह क्या रहे हो। तभी जो गैंगर का फादर होता है वो कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ यूलिंग, क्या तुम अपनी सोल को खोना चाहती हो। तभी जो एल्डर होता है वो कहता है, तुम सभी क्रिमिनल्स हो और तो और मेरे से स्ट्रांग भी हो, पर तब भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर देख सकते हो। डिसरिस्पेक्ट से अच्छा है तुम देखो कि सेक्ट के रूल क्या हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे प्लेस के ऊपर पुट होते हैं। तभी जो यूलिन होती है वो कहती है, मुझे माफ़ कर दो एग्जीक्यूटिव सर, मैं जल्दी में थी इसीलिए मैं अपने सारे मैनर्स को भूल गई। और ये अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। अब मेरी एक ही विश है कि मैं अपनी बेबी सिस्टर को ठीक करूं और मैं ये एग्जीक्यूटिव से इसलिए पूछ रही हूँ जिससे कि वो क्लैरिफाई हो जाए। तभी जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कहता है, आखिरकार तुम रिवेंज के लिए सब क्यों कर रही हो और तो और तुम ये सब भूल भी तो सकती हो। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम ये सब चीज़ें भूल जाओ। और जो वो सीनियर होता है वो कहता है, छोड़ दो, तुम एक सीनियर हो और सीनियर होने के कारण तुम्हें कोई राइट नहीं है कि तुम किसी को टच कर सको आउटसाइड और इनसाइड द लेबर ऑफिस। तभी जो यूयर की सिस्टर होती है वो कहती है, जो अदर पार्टी है वो मेरी बहन को बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड किया है, उन्होंने ज़रूर ही ये सब किसी पर्पस के लिए किया होगा, आखिरकार मैं उन्हें कैसे जाने दे सकती हूँ। तभी जो एग्जीक्यूटिव होता है उनकी तरफ देखता है बहुत ही ध्यान से और कहता है, उस अपोनेंट को फाइंड करना कोई भी मुश्किल की बात नहीं है, बट मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, तुम्हें चेतावनी कहता हूँ, उसे जाने दो। और अगर तब भी तुम ऐसा करती हो तो तुम्हें सेक्ट की तरफ से पनिशमेंट दी जाएगी। और तो और उस कंपटीशन को सभी लोग देख रहे थे और वहाँ पर सभी लोगों ने तुम्हारी बहन की ट्रिमेंडस पावर को देखा था डीमन डिवोरिंग सर्व के साथ में। और तो और जो उसका अपोनेंट था वो भी तुम्हारी बहन से डर रहा था। और तभी वहाँ पर एक सैवेज एनर्जी आई जिससे कि तुम्हारी बहन को बहुत ही ज़्यादा बैकलैश हुआ, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गई, इसीलिए वो अभी ऐसी स्टेट में है। और जो भी तुम्हारी बहन के साथ हुआ वो उसकी वजह से हुआ है, इसमें और किसी का हाथ नहीं है, उसका खुद का है। तभी जो यूयर की बहन होती है वो कहती है, आखिरकार तुम ये कह क्या रहे हो। और हेलो जो हमारा एपिसोड बैक टू माय चैनल होता है एनिमे थैंक यू देखने के लिए। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 448। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा प्लीज़ कर लो, थोड़ा जाके दिखाओ, मेरे चैनल में बिल्कुल भी व्यूज वगैरह नहीं आ रहा। और हाँ, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो